यूएसए के डिपोर्टेशन को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी और जो उसने प्रॉमिस किया था इलेक्शन के अंदर, उसको लेके ये वीडियो है। और आज उसको हम स्टडी वीजा के साथ कैसे अलाइन कर रहे हैं। अब बच्चों को एप्लीकेशन करनी है या नहीं करनी है, वो आपने डिसीजन लेना है। इसमें एक वो भी स्टूडेंट होते हैं जिनको वीजा नहीं मिलता इंटरव्यू देने के बाद, वो कई बार बच्चे को बड़ा नेगेटिव कर देते हैं। रिश्तेदारी में होता है वो बच्चा, कोई दोस्त भी हो सकता है। आपको अपना डिसीजन फिर उसके बाद लेना है कि मेरे को एप्लीकेशन लगानी है या नहीं लगानी। दूसरे बच्चे को छोड़ दो कि उसका रिफ्यूज हुआ था या नहीं हुआ था। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, इस पे सारी वीडियो है ये। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूएसए को अगर डिपोर्ट करने हैं इतने सारे लोग, उसको चाहिए 30,000 करोड़ डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसको कि अरेंज करना इतना आसान किसी भी कंट्री के लिए नहीं है। सेकंड एक और इशू है, बहुत सारे लोग मैक्सिको बॉर्डर पार करके आए हैं, उन्होंने पासपोर्ट रास्ते में फाड़ दिए, कुछ भी कर दिया। अब क्या हो गया, यूएसए के पास उसके बायोमेट्रिक वहां अंदर आके ही है, उससे पहले का उनका रिकॉर्ड नहीं है पासपोर्ट का कोई भी। वो कंट्री लेने से मना भी कर सकता है कि हम इनको नहीं लेंगे, ये भी हो सकता है। इसको लेके बड़े चैलेंज आने वाले हैं। इतनी बड़ी अमाउंट जो किसी भी कंट्री को इन्वेस्ट करनी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप की आज की स्टेटमेंट है। इसमें से जो इतने ज्यादा लोग हमने वापस भेजने हैं, इसमें से काफी लोगों को हम ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जाएंगे। वो लोग कौन होंगे जो लगेगा उनको कि हमारे कंट्री के अंदर ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इन लोगों की, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है कि या उसको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसके एम्प्लॉयर ने बोल दिया मेरे को इस बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वीजा बढ़ जाएगा चाहे एकदम ग्रीन कार्ड ना मिले। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको लीगल पेपर देने की कोशिश करेंगे। ऐसा उनकी आज की स्टेटमेंट है। अब इन्होंने डिपोर्ट के लिए तो एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि हमने डिपोर्ट करने हैं बहुत सारे, उससे नहीं डोनाल्ड ट्रंप मुकर सकता वहां का जो उसने इलेक्शन के टाइम में दिया था। यानी कि एक आदमी ने, वहां के लोकल सिटीजन ने 1400 एकड़ अपनी जमीन दे दी सरकार को कि यहां पे आप जो लोगों को पकड़ोगे इसके अंदर रखो, यहां पे बना के आप डिटेंशन सेंटर जैसे। यानी कि लोग अंदर से कितना चाहते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट है उनको निकालो आप यहां से। ये लोगों की सोच है। और डोनाल्ड ट्रंप को के बारे में कोई नहीं बोल सकता था कि ये जीत जाएगा इलेक्शन में। यानी कि लोगों की सोच है कि यहां से इलीगल लोगों को निकालना चाहिए, ये सोच है। और सरकार को भी इस चीज का पता है कि यही मेन पॉइंट है जिसके ऊपर हम जीत के आए हैं यहां पे। अब स्टडी वीजा क्यों करना चाहिए? अगर आप स्टडी वीजा कर रहे हो तो किसी भी कंट्री की अगर वो फर्स्ट नंबर की इनकम नहीं बनती, दूसरे नंबर की इनकम ज्यादातर कंट्रीज की बनती है। और यूएस की फीसिस बहुत ज्यादा है। एक स्टूडेंट जाता है तो वो कई तरह की इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ फीस ही नहीं पे करता वो, उसके अलावा वो एक रेंट पे घर भी लेता है। और एक क्या होएगा कि रेंट पे घर लेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी लैंडलॉर्ड की, तो वो क्या करेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी है वो भी टैक्स पे करेगी जब उसको एक फीस लीगल तरीके से आई। उसके बाद वो जब बाजार में जाएगा, कुछ अपना राशन खरीदेगा, बाजार में कोई पिज्जा खरीदेगा, 10 चीजें खरीदेगा, उस चीज के भी लिए भी उस जो दुकानदार है उसकी इनकम बढ़ेगी, उसका भी टैक्स बढ़ेगा। यानी कि सरकार को मल्टीप्लाई इनकम होती है एक स्टूडेंट के जाने से। एक सस्ते रेट में आपको लेबर जनरेट होती है। उसने बोला जो स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे उनको ग्रीन कार्ड देंगे, जिनका केस नेगेटिव हो चुका है यानी कि रिफ्यूज हो चुका है, उसके लिए हमें क्या करना है? यार हो सकता है मेरा भी वीजा ना आए। हमने उसके लिए क्या करना है कि अपने पैसे कम से कम खर्चने हैं। पूरे फंड के नाम पे पेमेंट नहीं देनी किसी को, कोई गैप के नाम पे पेमेंट नहीं देनी। कोई 5-4 हजार रुपए 10 हजार रुपए आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो आप पे कर सकते हो, कोई चलो लग भी सकते हो कोई पैसे। आपको किसी तरह के पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने, कारण हो सकता है वीजा ना आए। आपको नहीं विश्वास करना कि आपका कंसल्टेंट आपका 100% वीजा लगवा देगा। इसका ऑफिस बड़ा शानदार है, ऑफिस वीजे नहीं लगवा के देता, एम्बेसी ने वीजा देना होता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। और ये मत सोचो कि मेरे दोस्त का रिफ्यूज होगा तो मैं लगाऊं ही ना यहां की एप्लीकेशन। यूएस का 5 साल का वीजा मिलता है सीधा। अगर आपकी एप्लीकेशन सही होगी तो आपको पक्का वीजा मिलेगा। यूएस के अंदर जो आज वेज रेट चल रहे हैं, आज भी बच्चा मंथली वहां पे 3,000 से लेकर 4,000 डॉलर कमा सकता है। पर जब इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा लोगों को निकाल देंगे वहां से, तो सस्ती लेबर वहां पे खत्म होगी और वेज रेट इंक्रीज होंगे। जब एक इंप्लॉयर को किसी इंप्लॉई की रिक्वायरमेंट होगी
तो उसके पास, स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होती है, वो यहां जॉब नहीं कर रहा दूसरी जगह कर लेगा। आपके वेज रेट ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है उस चीज की, उसके रेट बढ़ते हैं। तो आपको अगर जाना है तो फ्यूचर का अगर पूरा प्लान करके नहीं जाना कि मेरे को 4 साल की फीस कैसे पे करूंगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 1 साल 2 साल पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, 4 साल की अगर बैचलर डिग्री भी कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में चीजें मैनेज कर लेते हैं। ये मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। बहुत सारे बच्चों पे इतने पैसे नहीं होते, पर अपनी एप्लीकेशन आपको 100% करनी है, एक अच्छे प्लान के साथ करनी है और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ करनी है कि मेरा वीजा 100% आएगा, तो फिर आपको वीजा पक्का मिलेगा आपको। बाकी कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो को एकदम पहुंचेगी जो हम बनाएंगे। नमस्कार।